हिंदी को कक्षा 1 से अनिवार्य बनाने की महाराष्ट्र सरकार की योजना अब रद्द हो चुकी है। मराठी अस्मिता की आवाज, राजनीतिक दबाव और जनता के भारी विरोध ने सरकार को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। शिवसेना, यूबीटी और मनसे इसे मराठी समाज की विजय बता रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है, क्या ये जनभावना की जीत है या एक बड़ा सियासी मोड़? आइए जानते हैं पूरा मामला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी के तहत महाराष्ट्र सरकार ने अप्रैल और जून 2025 में आदेश जारी किए थे कि कक्षा 1 से हिंदी अनिवार्य होगी। इसे त्रिभाषा नीति के तहत लागू किया जाना था। लेकिन इस पर यह सवाल उठा कि क्या हिंदी को मराठी स्कूलों पर थोपने की कोशिश हो रही है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने दावा किया कि अप्रैल 2025 से ही उनकी पार्टी ने इस मुद्दे पर सबसे पहले आवाज उठाई थी। जब उन्होंने गैर राजनीतिक मोर्चा निकालने की घोषणा की, तब कई अन्य संगठन और दल उनके समर्थन में आए। राज ठाकरे ने कहा, अगर वो मोर्चा निकाला जाता तो ये राज्यव्यापी आंदोलन की याद दिला देता। ये सरकार की समझदारी नहीं, बल्कि मराठी जनाक्रोश का परिणाम है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि हिंदी थोपने की कोशिश पूरी तरह विफल रही है और सरकार को मराठी जनता के आक्रोश के आगे झुकना पड़ा। शिवसेना, यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने त्रिभाषा नीति के रद्द होते ही ऐलान किया कि 5 जुलाई को प्रस्तावित विरोध मार्च अब विजय मार्च होगा। उन्होंने इसे मराठी अस्मिता की जीत बताया और कहा, यह आंदोलन भाषा के खिलाफ नहीं था, बल्कि जबरन थोपी जा रही नीतियों के खिलाफ था। उद्धव ने ये भी कहा कि राज ठाकरे और मनसे को इस विजय जुलूस में शामिल होने का आमंत्रण दिया गया है। जहां उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि उनकी सरकार ने कभी इस नीति को मंजूरी नहीं दी थी और एक रिपोर्ट मिलने से पहले ही उनकी सरकार गिरा दी गई। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार करते हुए कहा, उद्धव ठाकरे की सरकार ने ही डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया था, जिसमें कक्षा 1 से 12 तक त्रिभाषा नीति लागू करने की बात की थी। राज्य सरकार ने अब शिक्षाविद डॉक्टर नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में एक नई समिति बनाई है, जो तय करेगी कि त्रिभाषा नीति भविष्य में कैसे लागू की जाए। लेकिन इस पर भी सवाल उठे हैं। राज ठाकरे ने चेताया, चाहे कोई भी समिति बने, अब ऐसी नीतियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अगर सरकार रिपोर्ट के नाम पर नई साजिश करती है, तो ये समिति महाराष्ट्र में काम नहीं कर पाएगी। उद्धव ठाकरे ने सरकार पर मराठी और गैर मराठी समुदाय को लड़ाने की कोशिश का आरोप लगाते हुए कहा, सरकार की योजना मराठी समाज को विभाजित करने की थी, लेकिन वो पूरी तरह नाकाम रही। इस बार की एकता को अब स्थायी बनाना है। वहीं राज ठाकरे ने मराठी लोगों से अपील की कि अब समय है समझने का कि कुछ लोग हमारी भाषा और अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं। इस बार जो एकता दिखी है, वो आगे भी बनी रहनी चाहिए। तो ये केवल शैक्षिक नीति का नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना और राजनीतिक दबाव का मामला था। मनसे के शुरुआती विरोध से लेकर शिवसेना के विजय मार्च तक और सरकार के यूटर्न से लेकर नई समिति के गठन तक, इस पूरे घटनाक्रम ने महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता को फिर से केंद्र में ला दिया है। अब देखना होगा कि सरकार समिति की रिपोर्ट का इंतजार करती है या फिर ये मुद्दा चुनावी मोर्चे पर और बड़ा आकार लेता है। 5 जुलाई का विजय मार्च क्या ठाकरे भाइयों की ऐतिहासिक एकता बन पाएगा? इसका खुलासा तो वक्त के साथ ही होगा। फिलहाल इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।